लगता है? ये देश कानून का देश है। यहाँ पे कायदे कानून के तरीके से ये देश चलता है। ये किसी के मनमानी से, हुकुमशाही से नहीं चलता, ऐसा हमारा मानना है। और अगर कोई अपने आप को अगर हिटलर समझ रहा होगा तो औरंगाबाद की जो जनता है, लेबर कॉलोनी की जो जनता है, ये महात्मा गांधी, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और सुभाष चंद्र बोस के औलाद है। उनकी जो आने वाली उनकी जो लड़ाई है वो हक की लड़ाई लड़ेंगे। क्या दिए है अपने आश्वासन, क्या दिए? नहीं, असल में आज हमने मीटिंग लेकर जो भी लेबर कॉलोनी के नागरिकों की, रहवासियों की जो भी शिकायत थी, जो कलेक्टर साहब ने जो 31 तारीख को प्रेस के माध्यम से जो ऑर्डर निकले या जो मालूमात लोगों को मिली कि 8 दिन के अंदर घर खाली करो, नहीं तो हम बुलडोज़र चलाएंगे। कलेक्टर साहब के आदेश की वजह से यहाँ के जो रहवासी है पूरे तरीके से प्रेशराइज हो गए, पूरे डिस्टर्ब हुए हुए, पूरे डिप्रेशन में गए हुए लोग हैं। कई लोग बीमार है, ऐसी हमारी मालूमात है। तो हमने उनसे बातचीत करके जो है, जो कानूनी उनकी जो लड़ाई उन्होंने लड़ाई इससे पहले, उसकी पूरी मालूमात ली। और कलेक्टर साहब की या गवर्नमेंट की, जिला प्रशासन जिस तरीके से एक्शन ले रही, तो उसका भी हमने मालूमात लिया कि कौन से आधार पर जिला प्रशासन जो है इन लोगों के घर तोड़ने के लिए उताविल है। जबकि हम पिछले कुछ दिनों से हमने ऐसा औरंगाबाद शहर में ऑब्जर्व किया है कि औरंगाबाद शहर में जितने भी अधिकारी आ रहे हैं, सब बुलडोज़र चलाने पे, गरीबों के घरों पे बहुत उताविल दिख रहे। तो ये सब चीज़ों को हमने देखे, कानूनी चीज़ों का सब राय लिया। और प्रहार जनशक्ति पार्टी की तरफ से हम लेबर कॉलोनी के रहवासियों के साथ में जब तक उनका घर उनको दिलाएंगे नहीं, तब तक हम खामोश बैठेंगे नहीं। यहाँ पर सभी हम देखा है, हम 8 दिन से 1 तारीख से देख रहे हैं, यहाँ पर हर पक्ष के लोग आ रहे हैं। हाँ। और सिर्फ लेबर कॉलोनी वालों को आश्वासन देके जा रहे हैं, कोई ठोस काम नहीं कर रहा है। तो आप क्या करना चाहेंगे लेबर कॉलोनी के लोगों के वास्ते? लेबर कॉलोनी के नागरिकों के वास्ते हमने 2 दिन पहले ऑलरेडी कलेक्टर साहब से फ़ोन पे बातचीत किया और उनको बोले कि भाई, पहली बात तो तुम्हारा ऑर्डर जो है, जो तुमने निकाले 8 दिन में खाली करो, ये एक तो उसको रद्द करो। और अगर नहीं कर सकते, एटलीस्ट कम से कम यहाँ के लोगों को बाहर शिफ्ट होने के लिए कम से कम तुम उनको टाइम दो। 8 दिन में पॉसिबल नहीं है, इसको कुछ ना कुछ तो टाइम लगेंगे। अभी दिवाली है और इससे पहले कोरोना था, लोगों के कारोबार नहीं थे। बहुत सारे लोग अभी जो जिनको ओरिजिनल अलॉटी थे वो उनका इंतकाल हो चुका है। उनके जो वारिसदार हैं वो बच्चे नौकरियों को नहीं है, काम धंधे नहीं है। कोरोना की वजह से पूरी दुनिया बंद थी, औरंगाबाद भी बंद था, लोगों के कारोबार बंद थे। अब एक तरफ दिवाली है, लोगों के पास पैसे नहीं है, काम धंधे नहीं है, और अगर 8 दिन में बोलेंगे तुम खाली करो और इनको जो है नहीं करेंगे तो हम बुलडोज़र चलाएंगे, तो ये कोई इंसानियत नहीं हुई और ये कोई कानूनी तरीका नहीं हुआ। अगर उनको खाली भी करना है तो कानूनी तरीके से करें और रहवासियों की तरफ से जो भी कानूनी लड़ाई रहेंगे, प्रहार जनशक्ति पार्टी उनके कंधे से कंधा मिला के काम करेंगे। इसके सिलसिले में हमने हमारे जो अध्यक्ष है और राज्य मंत्री है महाराष्ट्र के, बच्चू कडू साहब, उनसे भी हमने बातचीत किया है। 9 तारीख को मुंबई में बच्चू कडू साहब ने इस सिलसिले में हमको मीटिंग के लिए बुलाया, तो हम यहाँ के जो भी जिम्मेदार है उनके साथ में हम बच्चू कडू साहब के साथ मीटिंग करने वाले हैं। कल अगर अचानक बुलडोज़र यहाँ आ जाते हैं तो आपकी पार्टी क्या एक्शन लेंगी, इसके बारे में बताइए। इसके बारे में कलेक्टर साहब से और जो भी जिला प्रशासन है, राज्य सरकार है, उनके पास में लेबर कॉलोनी वासियों को जो भी उनकी बात है वो रखने के लिए जो चीज़ करनी चाहिए वो हर चीज़ करेंगे। अब यहाँ पर सब सियासी पार्टियाँ आ रही हैं यहाँ पर, हाँ। और अपने अपने जो भी है उनकी स्पष्टीकरण का राय रख रहे हैं वो। हाँ। तो सबकी अलग अलग राय है, तो हाँ। आप बताइए आपकी राय क्या है? नहीं, हमारी राय यही है कि जो चीज़ में, जो घरों में पिछले 40 सालों से ये लोग रह रहे, लास्ट मोमेंट पर भी ये लोग कहाँ जाएंगे, तो उनको उनका घर मिलना चाहिए, उनका हक उनको मिलना चाहिए। जहाँ तक अगर कुछ टेक्निकल, कुछ कानूनी बातें होंगी तो उसकी मैं उस विषय में जो है चर्चा करके, सरकार बोलो, जिला प्रशासन बोलो, जो भी है, तो उन्होंने उसमें से रास्ता निकालना चाहिए। आपकी पार्टी ने मुख्यमंत्री साहब से कुछ निवेदन दिया या कुछ मांगनी करे आप? हमने इससे पहले 2 दिन पहले उनको ईमेल द्वारा पत्र भी भेजा है। आप चाहे तो हम उसकी कॉपी आपको दे सकते हैं, और उसमें हमने डिमांड करी कि आप कलेक्टर के आदेश को खारिज करें और जो ऑक्यूपेंट है उनके नाम पे ये प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करें। कल तो फाइनल डेट है, फिर उसका क्या रहेगा? फिर कल अचानक अगर आ जाता है हमला कारपोरेशन का और गरीब जनता अगर रात में नींद में सोते हुए रही और 2 बजे 3 बजे रात को आकर चलो 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 खाली करो, तोड़ो बोले, तो फिर उसका क्या होगा? ये देश कानून का देश है। यहाँ पे कायदे कानून के तरीके से ये देश चलता है। ये किसी के मनमानी से, हुकुमशाही से नहीं चलता, ऐसा हमारा मानना है। और अगर कोई अपने आप को अगर हिटलर समझ रहा होगा तो औरंगाबाद की जो जनता है, लेबर कॉलोनी की जो जनता है, ये महात्मा गांधी, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और सुभाष चंद्र बोस के औलाद है। उनकी जो आने वाली उनकी जो लड़ाई है वो हक की लड़ाई लड़ेंगे।
वो किसी की कानूनी लड़ाई लड़ेंगे ना। देखो अभी कोई एक आधा आदमी अगर कुछ गलत काम करता है तो उसको कानूनी तरीके से ही उसको हम सज़ा दिला सकते हैं। आउट ऑफ वे अगर कानून के बाहर जाके हम करेंगे तो फिर उनमें और हमें कोई फ़र्क नहीं रहने वाला। तो जो चीज़ होंगी वो कानूनी तरीके से होंगी, और वो कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए प्रहार जनशक्ति पार्टी लेबर कॉलोनी वासियों के साथ में कटिबद्ध है। ये लेबर कॉलोनी के मुद्दे पे कहीं राजनीति तो नहीं हो रही है, बताइए। जिसको करना है वो कर सकते हैं, उसको हम तो नहीं रोक सकते, लेकिन हम राजनीति नहीं कर रहे, हम लोगों के साथ में है और उसमें कोई दो राय नहीं है। आपका नाम बताइए। प्रदीप त्रिभुवन।